आज हम ऐसी टीम का प्रीव्यू करेंगे ना जिसको कुत्ता नहीं पूछ रहा, जिस पर कुत्ता नहीं मूत रहा। एफएसजी आउट, ये ज्यादा देखने को मिल रहा है ट्विटर पे, हर जगह एफएसजी आउट के हैशटैग ज्यादा मिल रहे हैं ग्लेजर्स आउट से। आप समझ सकते हो किस टीम की बात कर रहे हैं, लिवरपूल। देखो, जो पिछले साल की किसी भी एक्सपर्ट ने, किसी भी पंडित ने प्रीमियर लीग की जो प्रेडिक्शन की होगी ना, किसी का भी ग्लोबली आप किसी का भी लास्ट ईयर की प्रेडिक्शन उठा के देख लेना, वहां पे बहुत लोगों ने टॉप 4 में, एटलीस्ट टॉप 4 में लिवरपूल को रखा था। और बहुत लोग ऐसे थे जो बोल रहे थे कि सिटी का बहुत हो गया, सिटी का एक ऑफ सीजन जाने वाला है और लिवरपूल सिटी को वंस अगेन टॉपल करने वाला है। विन प्रीमियर लीग विनर वाली कैटेगरी में बहुत लोगों ने लिवरपूल को रखा था लास्ट ईयर। और इस साल, एक साल बाद 10 में से 9 एक्सपर्ट मैंने ऐसे देख लिए ना जो लिवरपूल को टॉप 4 तक नहीं रख रहे भाई, टॉप 4 तक नहीं रख रहे। लीग कम्पीट करने की बात ही नहीं कर रहा, लीग में सिटी को कंपटीशन, आर्सेनल को कंपटीशन देने की बात तक नहीं हो रही। फुटबॉल वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, जैसे जिंदगी में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता, वैसे फुटबॉल में वक्त बदलते वक्त नहीं लगता। आखिर लिवरपूल ने कितना गंदा कर दिया, आखिर लिवरपूल से ऐसा क्या हो गया जो लोग ये कह रहे हैं। बिल्कुल राइट ऑफ। एक होता है, देखो हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं ना जहां बहुत इजीली चीजों को हाइप किया जाता है और उतने ही जल्दी चीजों को राइट ऑफ भी कर दिया जाता है। दैट्स द रियलिटी, दैट्स द वर्ल्ड वी आर लिविंग इन, एंड स्पोर्ट्स इज नो डिफरेंट, फुटबॉल इज नो डिफरेंट। लेकिन मैं एनालाइज करूंगा कि लिवरपूल का स्क्वाड कहां खड़ा है। ये जो करंट लिवरपूल की टीम है इसमें क्या कमी, बेसिकली कमी सबको पता है। एक होल्डिंग मिडफील्डर आपको चाहिए जो आपके पास नहीं है, फेबिनो चला गया है, सीजन 2 दिन में स्टार्ट होने वाला, आपने चेल्सी को 2 दिन में खेलना है, तो कमी कहां रहेगी और वो कमी कैसे पूरी हो सकती है उस पर बात होगी। और जो स्क्वाड है, क्या क्लॉप उस स्क्वाड के साथ क्या कर लेगा। डोमिनिक सोबोसलाई से क्या एक्सपेक्टेशन है, मैकलिस्टर वर्ल्ड कप के स्टार से, सुपरस्टार से क्या एक्सपेक्टेशन है, मोहम्मद सलाह, डार्विन न्यूनी जो इतना हगेड़ा निकला, सुपर फ्लॉप, पहला सीजन सुपर फ्लॉप, उससे क्या एक्सपेक्टेशन है, यूर्गन क्लॉप से क्या एक्सपेक्टेशन, सब बात की जाएगी। लिवरपूल का सीजन कहां खड़ा है, कहां लिवरपूल जा सकता है, मेरे हिसाब से लिवरपूल कहां तक पहुंच सकता है, उस सब मुद्दे पे बात होगी। लेकिन पहली बात एफएसजी पे स्टार्ट करते हैं। तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये तो क्लॉप है, रुका हुआ है, क्लॉप को बैक डाउन कर दिया क्लब ने। आई नो ये जो खासकर जो लिवरपूल फैन की फ्रस्ट्रेशन है कहां से आ रही है। जस्ट इमेजिन, एक साल पहले तक सीजन स्टार्ट हो रहा था, ये आप बिल्कुल टाइटल कंटेंडर थे भाई, होता नहीं। देखो एक कहावत है, जहां एक्सपेक्टेशन होगी वहीं पे पीड़ा होगा, वहीं पे दर्द होगा, वहीं पे हर्ट होगा जहां एक्सपेक्टेशन होगी। और लिवरपूल के साथ पिछले सीजन यही हुआ। एक तो था आप ठीक है, एक तो था आप ज्यादा एक्सपेक्टेशन लेके नहीं आ रहे हो, जैसे न्यूकासल लास्ट ईयर। किसने सोचा था भाई, न्यूकासल के हार्डकोर फैन ने नहीं सोचा था कि हम टॉप 4 फिनिश करने वाले। तो मतलब एक तो आप एक्सपेक्टेशन को एक्सीड करके, और यूनाइटेड जैसे लास्ट सीजन रहा, नया मैनेजर, नई बहुत सारी चीजें, आप एक लीग कप जीते और टॉप 4 में आए, तो इट्स लाइक कि आपने अच्छा करके दिया, तो यू आर सेटिस्फाइड। लिवरपूल जैसी टीम से जिसको लिवरपूल के फैन और बाकी बहुत सारे लोग भी टाइटल के लिए जाना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ऑल ऑफ सडन इतना गंदा सीजन लग जाए, ऑल ऑफ सडन इतना बड़ा डाउनग्रेड हो जाए, डाउनफॉल हो जाए, हर्ट होता है, दुख होता है। फिर सीजन खत्म होने के बाद आप सोचते हो कि नहीं बहुत हो गया, सीजन खत्म हो गया, नाइटमेयर इज ओवर, अगले सीजन स्ट्रेंथन करके वापस आना है। और फिर जब उस टाइप की स्ट्रेंथन चीजें नहीं होती हैं, तो आई कैन अंडरस्टैंड ये फ्रस्ट्रेशन लिवरपूल फैन की कहां से आ रही है कि क्लॉप को बैक नहीं किया जा रहा, एफएसजी, और आई कैन अंडरस्टैंड वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम। लेकिन ऐसा भी नहीं है यार, मैं इस चीज से पार्शियली एग्री करूंगा, मैं पूरा एग्री नहीं करूंगा कि क्लब को बैकिंग नहीं मिली। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप सिटी के स्पेंड से, यूनाइटेड के स्पेंड से, ये चेल्सी की फाइनेंशियल मसल से, उन चीजों से, आर्सेनल की उन चीजों से कंपेयर करोगे तो ऑब्वियसली आप बोलोगे, आप ऑब्वियसली ये टीम इतनी ज्यादा स्पेंड करते हैं, आप इनकी स्पेंडिंग से, इनकी फाइनेंशियल मसल से लिवरपूल को कंपेयर करोगे तो आप बड़े आसानी से आके बोल दोगे कि क्लब को बैकिंग ही नहीं मिली, क्लब को पैसा ही नहीं मिला। और टू बी ऑनेस्ट, आप किसी क्लब में जाते हो ना, अभी रिसेंटली क्लब 7 साल रुक के फिर से एक्सटेंड किया भाई, फिर से क्यों? बिकॉज यू नो, अब कोई बच्चा नहीं, अरे क्लब कोई बच्चा नहीं है भाई, उसको पता है वो किस प्रोजेक्ट में रुका है, उसको पता है ऑनरशिप क्या है, उसकी बात होती है, उसको पता है ऑनरशिप की एक्सपेक्टेशन क्या है, उसको यह भी पता है कि उसको ऑनरशिप से कितनी ज्यादा बैकिंग मिल जाएगी। डिस्पाइट उसने इतने 30 साल बाद लिवरपूल को प्रीमियर लीग जिताई, डिस्पाइट उसने लिवरपूल को चैंपियन लीग जिताई, डिस्पाइट उसने लिटरली सारी ट्रॉफी एक बार लिवरपूल को जिताई, इतना कुछ अचीव करने के बाद भी ही नोज हिज लिमिटेशन, ही नोज व्हाट टू एक्सपेक्ट। उसको पता है मैं किस प्रोजेक्ट में गया हूं। इट्स नॉट लाइक कि वो उसको दिखाया कि भाई, और एक होता ना कि आप एक सपने दिखा रहे हो, आप दिखा रहे हो कि भाई तुझे ये भी मिलेगा, तुझे ये भी मिला, तो एक बार यहां आ जा, फिर आप उस चीज में चले गए, फिर आपको लग रहा है रियलिटी कुछ और है भाई।
बहला फुसला के मुझे यहां ले आए, यहां तो कुछ है ही नहीं। ऐसा तो है नहीं कि एफएसटी जब लिवरपूल को साइन किया तो उन्होंने बोला होगा कि भाई तू हमें एक बार टाइटल जिता के, होता नहीं कि एक बार टाइटल जिता दे हमें, फिर हम देख तुझे सिटी के लेवल सस्पेंडिंग करेंगे, यूनाइटेड नहीं, यूनाइटेड के लेवल, चेल्सी के लेवल सस्पेंडिंग नहीं। तो क्लब को पता है वो किस प्रोजेक्ट में आया और किस वजह से आया और यहां पे क्या उसको मिलेगा। ही नोज द लिमिटेशन, उसको डे वन से ही चीज पता है, लेकिन वो रुका है, कहीं ना कहीं उसको पता है कि इतनी बैकिंग नहीं है, लेकिन इतना कुछ है। अगर कोई प्लेयर जा रहा है, ये आ रहा है, इट्स नॉट लाइक लिवरपूल के पास प्लेयर नहीं थे और क्लब के टाइम में प्लेयर साइन नहीं हो। एलिसन वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव कीपर, बेन डाइक वन ऑफ द सेकंड मोस्ट, आई गेस मैगवायर के पास 75 मिलियन पाउंड का बैकिंग मिली भाई। माने आया, सलाह आया, ऑक्सलेड चैम्बरलेन लिया, ऑर्गी लिया, नाबी केटा लिया, फेबिन्यो लिया, ये सारे साइनिंग क्लब के एरा के अंदर हुई। फिर आपने जोटा लिया, आपने अटैक स्ट्रेंथन किया, आपने लुइस डियाज लिया, कोई छोटे मोटे प्लेयर नहीं है भाई ये। आपने डार्विन न्यूनेस 80 मिलियन, लिवरपूल के इतिहास की मोस्ट एक्सपेंसिव साइनिंग थी लास्ट ईयर, डार्विन न्यूनेस 80 मिलियन। क्यों? बिकॉज क्लब की डिमांड थी कि मुझे स्ट्राइकर चाहिए, फेबिन्यो को रिप्लेस करना है। अब की बार तुमने 70 मिलियन का डोमिनिक सोबोस्लैई लाया, मैकलिस्टर, नॉट कि तुम ये, आई नो फ्रस्ट्रेशन है तुम्हारे अंदर, पर तुम ये नहीं बोल सकते क्या क्लब को बैकिंग नहीं मिली, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। ऑब्वियसली अगर आप सिटी वो सब प्रोजेक्ट से कंपेयर करोगे तो फिर आपको बिल्कुल लगेगा ही कि क्लब के पास कुछ नहीं हुआ, क्लब को एफएसटी ने कुछ नहीं दिया। देखो, हर क्लब का एक स्पेंड करने का तरीका होता है, ठीक है, हर क्लब का एक तरीका होता है, रन करने का एक तरीका होता है। अब आप ये नहीं बोल सकते ऑल ऑफ सडन कि भाई आप सिटी की तरह पैसा क्यों नहीं उड़ा रहे हो, आप आर्सेनल की तरह पैसा क्यों नहीं उड़ा रहे हो। नहीं उड़ाता लिवरपूल, नहीं उड़ाता। आप क्लब का आपको चीज डे वन से पता है, इसलिए इससे अच्छा है कि आप एक्सटेंशन क्यों कर रहे हो, फिर आप चले जाते छोड़ के ना। सो इट्स नॉट लाइक कि क्लब को पता नहीं है, क्लब को लेट डाउन किया जा रहा है। दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। आई कैन अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन, बट ऐसा भी नहीं है कि एफएसटी पैसा स्पेंड करना चाहे तो नहीं कर सकती। आप रिवेन्यू में देखोगे ना, टॉप 5 क्लब में पिछले 5-7 साल से लिवरपूल आपको रिवेन्यू में टॉप 5-6 क्लब में मिलेगा, वर्ल्ड वाइड यूरोपियन वाइज। सिटी, यूनाइटेड, तीसरा नाम लिवरपूल, चेल्सी, ये सब नाम आपको मिलेंगे रिवेन्यू वाइज। तो फिर ऐसा नहीं है कि एफएसटी कमा नहीं रहा है, लिवरपूल का रिवेन्यू बहुत बड़ी हिट लगी है, लिवरपूल स्पेंड कर सकता है इजीली। लिवरपूल हर सीजन 100 से ऊपर स्पेंड कर सकता है। लुक एट ग्लेजर्स, आई नो यूनाइटेड का रिवेन्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा लिवरपूल से, बट लिवरपूल बहुत पीछे नहीं है रिवेन्यू में। दैट्स द पॉइंट कि एफएसटी चाहे तो अच्छा खासा 100-150 मिलियन हर विंडो स्पेंड कर सकता है। क्या आप क्लब को क्या आप डिमांड करते हो? ये सब डिमांड करते हो, आपने डिमांड किया इसलिए आपको सोबोस्लैई मिला, आपने मिडफील्ड को ओवरऑल करने की सोची इसलिए आपने सोबोस्लैई और मैकलिस्टर ट्रांसफर विंडो ओपन होने के 15 दिन के अंदर साइन किए। लेकिन फिर प्लेयर गए फेबिन्यो जैसा, हेंडरसन का। मैं यहां पे हेंडरसन के जाने से ये बोलने नहीं आया कि लिवरपूल वीक हो जाए, नहीं, दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। हेंडरसन को हमने पिछले सीजन देखा, ही इज पास्ट हिज प्राइम, उसका पीक निकल चुका है भाई, निकल चुका है वो, उसको प्रीमियर लीग में काम नहीं था। लीडरशिप ये वो भाई, तो स्पोर्टिंग स्टाफ ज्वाइन कर लेता ना, स्पोर्ट्स स्टाफ, फिर तुझे खेलने की क्या जरूरत है? लीडरशिप माइंड, दिस इज बुलशिट, दिस इज क्रैप। लिवरपूल से ठूबी का क्लब कि जहां तुम एक प्लेयर को इसलिए रख रहे हो क्योंकि लीडरशिप उसमें, पर वेज है भाई, पहले से तुम साइनिंग नहीं कर रहे हो, एक प्लेयर की वेज है, सब कुछ एडजस्ट करना है, इसलिए प्लेयर को नहीं रखते कि लीडरशिप उसमें। तुम्हारे पास बहुत लीडर है, एलिसन लीडर है, वेन डाइक लीडर है, रॉबर्टसन लीडर है, टा लीडर है, मोहम्मद सलाह लीडर है। तो दिस इज बुलशिट क्रैप। बहुत लिवरपूल के फैन रन रोना कर रहे हो, अरे हेंडरसन क्या जबरदस्ती की यार। मैं समझ सकता हूं 7 साल तुम्हारा कैप्टन रहा, इमोशनल सब कुछ, लेकिन हेंडरसन के जाने से घंटा फर्क नहीं पड़ रहा लिवरपूल को फर्क पड़ रहा है फेबिन्यो के जाने से। फेबिन्यो के जाने से बहुत फर्क पड़ रहा है भाई, बहुत फर्क। आई नो लास्ट सीजन लिवरपूल की मिडफील्ड हेंडरसन फेबिन्यो बहुत गंदा सीजन रहा। इट वाज लाइक लिवरपूल हाई प्रेस खेलता है, आगे जाता है, नंबर कमिट करता है, सेकंड बॉल को रिसाइकिल करने के लिए अपने मिडफील्डर को आगे रखता है। इट वाज लाइक मिडफील्डर में कंट्रोल ही नहीं आया, वो प्रेस ही नहीं आया। लिवरपूल की मिडफील्ड ट्रांजिशन में, काउंटर में बहुत इजीली सरपास हो रही थी, बहुत इजीली बाईपास हो रही थी, और लिवरपूल बहुत इजीली डिफेंस पे बहुत इजीली एक्सपोज हो रहा था। बहुत गंदा रहा लिवरपूल का सीजन, बहुत घटिया और बहुत लिटरली वन एंड टू अनदर एंड एकदम से गोल कंसीड किए, मिडफील्ड में कोई कंट्रोल नहीं दिखा। फेबिन्यो को बहुत गंदा सीजन गया टू बी ऑनेस्ट, लास्ट वाला। लेकिन फेबिन्यो आपका एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर मैं 4-5 साल उठा के देखूं, जब से वो लिवरपूल में आया था 17-18 में, सो फेबिन्यो को चाहिए होता है भाई एक क्वालिटी मिडफील्डर। अब हर टीम को एक क्वालिटी होल्डिंग मिडफील्डर चाहिए होता है, ग्लू होता है। सिटी के लिए रॉड्री है, यूनाइटेड के लिए कैसेमीरो है, चेल्सी अभी ढूंढ रही है, आर्सेनल के लिए डेक्कन राइस है, थॉमस पार्टर। यू नीड दैट सॉर्ट ऑफ ग्लू भाई, जो आपकी टीम को होल्ड करके रखे, जो आप एक हाई लाइन के साथ खेलते हो, आपको काउंटर पे बचाने की कोशिश करे, आपके डिफेंस को शील्ड करे, बॉल रखे, पोजीशन रखे, बॉल को होल्ड करके रखे, फिर पास करे। समझ रहे हो, मिडफील्ड में कंट्रोल चाहिए होता है आपके सारे इंजन को काम करने के लिए। तो लिवरपूल में अभी वो चीज मिसिंग है। ठीक है, आपको फेबिन्यो को जाने दिया, और ऐसा नहीं आपको फेबिन्यो फ्री एजेंट चला गया भाई,
बिकॉज अगले साल फैबिनो फ्री एजेंट होने वाला था। अगर जस्ट इमेजिन अगर यूर्गन क्लॉप ये बोलता कि मुझे फैबिनो को रोक के रखना है, समझ तो लिवरपूल अगर यूर्गन क्लॉप इस बात पे जिद पे अड़ जाता कि नहीं भाई नहीं 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 पिछला सीजन इतना गंदा गया है, इस बार कम्पीट करना है, मिडफील्ड में स्ट्रेंथ हो रही है चीजें, आई कांट लेट यू गो, तो तुम्हें क्या लगता है फैबिनो चला जाता? नहीं। तो क्या लिवरपूल ने फैबिनो को रोकने की उतनी ज्यादा कोशिश की? नहीं नहीं। मैंने नहीं सुना कि क्लॉप इंसिस्ट कर रहा है कि फैबिनो रुके रुके रुके, नहीं। देवर लाइक ये स्मार्ट बिजनेस है भाई। अगले साल फैबिनो फ्री एजेंट जाएगा, इस सच्चे को अभी 40 में बेच दो। तो एक डिसीजन है जो आपने बैठ के खुद लिया और आपको ही अल्टीमेटली रिप्लेस करना है। फिर आप रिप्लेसमेंट की तरफ देख रहे थे, रोमियो लाविया 1 महीने से लिंक चला है, साउथहैम्पटन 50 मिलियन पाउंड से एक पैसा कम नहीं लेने वाला। आपने एक बिड डाली 40 की, दूसरी बिड की, तीसरी बिड रिजेक्ट हो गई आपकी 45 की, 5 मिलियन पाउंड की वैल्यूएशन का फर्क है। फिर आप बोल रहे पैसा ज्यादा है, साउथहैम्पटन ज्यादा मांग रहा है। बेसिकली आप लिवरपूल हो ना, इसलिए आपको ये पैसा ज्यादा लग रहा है। बाकी ये पैसा ज्यादा नहीं मांग रहा साउथहैम्पटन, जस्ट बिकॉज आप लिवरपूल हो, आप उतना स्पेंड नहीं करते हो, इसलिए आपको ये डिमांड ज्यादा लग रही है। बिकॉज आप लिवरपूल हो, आपने एक स्मार्टली रिलीज क्लॉज ढूंढ के मैकलेस्टर जैसे प्लेयर को जो इजिली 60-70 में जा सकता था, उसको 35-40 में खरीद लिया, इसलिए आपको ये प्राइस ज्यादा लग रहा है। बाकी प्राइस ज्यादा नहीं भाई। लोग कितने मिडफील्डर एक आधा सीजन के बाद 60-70-80 में बिक रहे हैं भाई। ये तो फिर भी तुम्हें 50 में दे रहा हूं। साउथहैम्पटन ये नहीं बोल रहा था 50 के बाद, ये उनका सिंपल फंड है भाई 52। और चेल्सी ने 48 मिलियन पाउंड की बिड 4 घंटा पहले सबमिट कर दिए, जो कि लिवरपूल की 45 की बिड से ज्यादा है। सिर्फ मोर लाइक चेल्सी का साइड से मूव कर रहा है, तो मे बी देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी चेल्सी 52 मिलियन का वैल्यूएशन का फर्क है यार, डील क्लोज हो जाए, लिवरपूल का हाथ से रोमियो लाविया निकल जाए। फिर आप बोलोगे क्या पॉसिबिलिटी? 2 दिन में आपको चेल्सी से ही खेलना है, जो खुद एक होल्डिंग मिडफील्ड ढूंढ रही है। देखो ये बहुत गंदा साइन है, ये जो सिनेरियो चल रहा है ये बहुत गंदा साइन है। आपको होल्डिंग मिडफील्डर लेना पड़ेगा। अगर लिवरपूल होल्डिंग मिडफील्डर नहीं लेता है अच्छा खासा, देयर इज अ बिग पॉसिबिलिटी मैं खुद लिवरपूल को टॉप 6 तक में नहीं रखूंगा। लेकिन लिवरपूल एक होल्डिंग मिडफील्ड लेता है ना, देन आई थिंक लिवरपूल की टीम सॉर्टेड है। They still have Taha, they still have Robertson, they still have Van Dijk, they still have Alisson, they still have Mohamed Salah, they still have so much quality up front। और डार्विन न्यूनेस की बात करूं ना, पिछले सीजन डार्विन न्यूनेस जितना ज्यादा हगा ना, इट वाज लाइक डार्विन न्यूनेस लिटरली, अगर मैं उसके मिस चांसेस की बात करूं ना, तो मिस चांसेस मिला के उसके 15 से 20 गोल हो जाएंगे जो उसने मिस किए। डार्विन न्यूनेस पिछले सीजन अपने हेड में, अपने दिमाग में 15-20 गोल तो मार चुका था भाई, आराम से मार चुका था वो। दूसरा सीजन है, जजमेंट होगी, तुम्हारा एक एक टैपिंग, तुम्हारा एक एक मिस को अब जज किया जाएगा और बहुत गंदा क्रिटिसिज्म तुम्हारा होने वाला है। पहला सीजन में मेरी फिलॉसफी, मैं किसी प्लेयर को जज नहीं करता। नई लीग, नया मैनेजर, नई टैक्टिक्स, नई टीम, एक सीजन हर प्लेयर को एडजस्ट होने के लिए मिलता है और मिलना चाहिए। जस्ती होती है जब आप पहले दिन से, बिकॉज प्राइस टैग इतना हाई हो गए, 100 मिलियन का प्लेयर है, तुम पहले दिन से नहीं चलाओ, मीम बनाने लग गए, चाहे वो सांचो, चाहे वो ग्रीलिश हो, चाहे वो मुद्रिक हो। मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूं। मैं एक सीजन राइवल है जो मर्जी हो, एक सीजन हर प्लेयर को मिलता है। लेकिन दूसरा सीजन है भाई, अब की बार तुम चुतिया पे करो तो बहुत गंदा जज होगे, बहुत गंदा जज होगे। और लिवरपूल पे प्रेशर पड़ेगा, क्लॉप पे प्रेशर पड़ेगा इस बात का, बिकॉज क्लॉप की साइनिंग है, डार्विन न्यूनेस क्लॉप की साइनिंग है। आप इस बात को समझो। गक्पो साइन किया, बहुत पोटेंशियल है। लुइस डियास इंजरी से 4-5 महीने बर्बाद हुए, लेकिन लुइस डियास जो ऑफर सो मच फॉर लिवरपूल। लेफ्ट साइड में चाहे वो अंडरलैप हो, ओवरलैप हो, कटिंग साइड करके लेफ्ट फुट पे आना, बॉक्स अप्रोच करना हो, ड्रिबल पास करना हो, अग्रेसिव विंगर हु कैन होल्ड द प्ले, विंगर हु कैन पुट द क्रॉस इनटू द बॉक्स एंड फाइंड समवन लाइक डार्विन न्यूनेस। सो बहुत लिवरपूल के, टू बी ऑनेस्ट, अटैक में मुझे उतनी दिक्कत नहीं है। लेकिन मैकलेस्टर का टीम में फिट होना और डोमिनिक सोबर्स चलाई का टीम में फिट होना, आई थिंक अगर मैं टेक्निकली बात करूं ना, तो इस सीजन लिवरपूल की टैक्टिक्स बदलने वाली है। जो हमने लास्ट सीजन टुवर्ड द एंड ऑफ सीजन मई आते आते हमने देखा कि लिवरपूल और यूर्गन क्लॉप अपनी फिलॉसफी, फुल बैक को फुलर वाइडर और विंगर्स को इन्वर्टेड करके फुल बैक के साथ रोटेट करा के बॉक्सेस में क्रॉसेस डाल के, वो सब हैवी मेटल फुटबॉल, और मिडफील्डर को आगे रख के बॉल को रिसाइकिल करना, सेकंड बॉल जितना प्रेशर ऑन रखना, वो सब हमने इतने साल लिवरपूल से देखा हैवी मेटल फुटबॉल। लेकिन लास्ट के 1 महीने में क्या हुआ पिछले सीजन? पेप वाली टैक्टिक्स क्लॉप ने अडॉप्ट की, फुल बैक को इन्वर्टेड कराया, आपने टा को इन्वर्टेड कराया, मिडिल में फेबिनो के साथ टा का डबल पिवोट बनाया, ठीक है। फिर रॉबर्टसन को एट टाइम आपने थोड़ा पीछे रखा, 3 एट द बैक की शेप रखी, एंड टा बीच में उस फीड वाले रोल में, बिकॉज फीड पे एबिलिटी अच्छी है, बिकॉज बॉक्स में डिलीवरी डालने की एबिलिटी अच्छी है, लॉन्ग बॉल हो, क्रॉस हो, फ्री किक हो, वो सब, इज दैट गुड अ बॉय, इज दैट गुड अ प्लेयर डिलीवरी वाइज। तो वहां पे हमने टा का, जो इतना गंदा सीजन था डिफेंसिवली, हमने टा का बेहतर निकलते हुए देखा मिडिल में खेलते हो। तो मुझे लगता है इस बार भी कहीं ना कहीं क्लॉप टा को इन्वर्ट करने वाला है। अब बिकॉज अभी होल्डिंग मिडफील्डर नहीं है, तो मैकलेस्टर उस रोल में होगा, ठीक है। 3 एट द बैक की शेप होगी, रॉबर्टसन थोड़ा पीछे रहेगा एट टाइम्स, मे भी जब लिंक अप अच्छा हो रहा हो, लिवरपूल इन पोजीशन हो,
तो मे भी उस टाइम थोड़ा बहुत फ्रीडम के लिए फुल रन वाइडर जाए रॉबर्टसन, बाकी वो पीछे रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम, उतना पीछे नहीं रहेगा लेकिन उतना अग्रेसिव रोल भी नहीं रहेगा बिकॉज टा इनसाइड होगा। तो टा के साथ मैकलिस्टर जस्ट इमेजिन डबल पिवोट खेल रहे हैं, ठीक है। फिर डोमिनिक सोबोसलाई राइट चैनल में नंबर 8 खेलेगा और लेफ्ट चैनल में नंबर 8 मेरे हिसाब से गैक्पो खेलेगा। वैसे ये रोल मैकलिस्टर को ना था बिकॉज मैकलिस्टर अभी नंबर 8 नहीं है, अब नंबर 6 नहीं है, तो मैकलिस्टर उस रोल में होगा। और मेरे हिसाब से लेफ्ट नंबर 8 आप कोडी गैक्पो को यूज करोगे, फिर लेफ्ट विंग पे लुइस डियाज है, राइट पे आपका सलाह है, सेंटर डार्विन न्यूनीज है। मेरे हिसाब से डार्विन न्यूनीज का बड़ा सीजन आने वाला है। डार्विन न्यूनीज को एटलीस्ट 15 से 20 गोल मेरे हिसाब से मुझे लगता है, बिकॉज मैंने कैपेबिलिटी देखी है बंदे में, मेरे बंदे की फिजिकलिटी हो, रनिंग फ्रॉम द बिहाइंड हो, इट्स लाइक कि तुम्हें कामनेस दिखाने। इट वाज लाइक कि डार्विन न्यूनीज पिछले सीजन पहुंचा था उधर कि मेरा पहला सीजन है, ही वाज ट्राइंग टू हार्ड, ही वाज ट्राइंग टू हार्ड कि देखो प्रीमियर लीग है, सपना होता है मैं बड़ी लीग में आ गया हूं, हालांड वाला डिबेट पहले दिन से आ गया। आई थिंक ये सारी चीजें उसके दिमाग पे हावी होगी, मेंटल प्रेशर उस पे आ गया। एंड जितनी बार उसके पास बॉल आ रही थी, ही वाज ट्राइंग वे टू हार्ड, ही वाज ट्राइंग कि नहीं बहुत फोर्सफुली मैं ये कर दूं, वो कर दूं, मैं उखाड़ दूं, ये दिखा दूं। नहीं, काम डाउन भाई, काम डाउन, बेसिक्स राइट करो। देयर इज बिग पॉसिबिलिटी डार्विन न्यूनीज आपको 20 गोल का सीजन निकाल के देगा। मोहम्मद सलाह वंस अगेन मुझे शक नहीं है मोहम्मद सलाह 15 से 20 गोल देगा। लुइस डियाज की कैपेबिलिटी भी मुझे शक नहीं है। कोडी गैक्पो इस टीम में जेल हो चुका है, जोटा जैसे ऑप्शन है, मुझे इन किसी भी प्लेयर की कैपेबिलिटी भी शक नहीं है। मे बी वैन डाइक से आप बेटर एक्सपेक्ट करते हो, कोनाटे ठीक ठाक है, एलिसन एक क्वालिटी कीपर है, सो इट्स मोर लाइक मिडफील्ड में तुम्हारी दिक्कत, तुम्हें एक नंबर 6 लेना है। एंड डोमिनिक सोबोसलाई राइट चैनल में थोड़ा एडवांस रोल में रह सकता है, जैसे सिटी के लिए केविन डी ब्रुयने है, जैसे आर्सेनल के लिए ओडेगार्ड है, बिकॉज टा सेकंड डबल पिवोट की तरह काम करेगा। सो इट्स मोर लाइक डोमिनिक सोबोसलाई को राइट हाफ स्पेसेस उस चैनल में फ्रीडम के साथ ऑपरेट करने को मिलेगा। ही कैन रोटेट विद मोहम्मद सलाह एंड डोमिनिक सोबोसलाई की स्ट्रेंथ है, बॉक्स में अच्छी खासी क्रॉसेस, अच्छी खासी डिलीवरी डालता है, सेट पीस पे काफी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, इन एंड अराउंड द बॉक्स अप्रोच करके बॉल रिसीव करके शॉट भी ले सकता है। तो इट्स मोर लाइक डोमिनिक सोबोसलाई से क्लब काफी ऑफेंसिवली कंट्रीब्यूशन निकालने की कोशिश करेगा, बिकॉज मैकलिस्टर अभी थोड़ा पीछे खेलेगा, डीप रोल में खेलेगा, और फिर टा की क्वालिटीज, टा की डिलीवरीज वो सब है। 3 एट द बैक का थोड़ा कुशन मिलेगा, टा कैन कम बैक, जब लिवरपूल विदाउट पोजीशन होता है टा कैन इजीली कम बैक एंड ट्राई टू डिफेंड हिज पोजीशन। 4 एट द बैक की शेप विदाउट बॉल बन जाती है। सो मोर लाइक इन्वर्टेड वाला रोल टा को फिर से मिलने वाला है। एंड टू बी ऑनेस्ट लिवरपूल की एक्सपेक्टेशन फिर क्या रहती है, एक होल्डिंग मिडफील्डर साइन करो एंड क्लब को हल्के मत लो। क्लब अभी भी क्वालिटी मैनेजर, अभी भी उसके टैक्टिक्स में दम है, उसको थोड़ा बहुत अडेप्ट करने में टाइम लग रहा है मिडफील्ड के हिसाब से, पर वो करेगा। उसने प्लेयर लेके आए हैं, ही विल गेट द बेस्ट आउट ऑफ देम। एंड अगर आप मुझसे पूछो, बिकॉज इस पर 5 टीमें प्रीमियर लीग से चैंपियन लीग में जाने वाली हैं, क्या मैं लिवरपूल को टॉप 4 के देख रहा हूं? आई थिंक एक होल्डिंग मिडफील्डर आता है और मेरे हिसाब से लेना पड़ेगा, लिवरपूल को लेना पड़ेगा। तो लिवरपूल मेरे हिसाब से, आई विल मेक अ बोल्ड प्रेडिक्शन, आई थिंक लिवरपूल के पास अभी भी क्वालिटी है, लिवरपूल के पास अभी भी अच्छे खासे प्लेयर है। मेरे हिसाब से लिवरपूल डेफिनेटली टॉप 4 के लिए है, फाइट में है। मैं लिवरपूल को डेफिनेटली 4th नंबर हो या 5th नंबर हो, बिकॉज 5th वाली टीम भी चैंपियन लीग जाएगी। मेरा बॉटम लाइन ये है कि अगले सीजन लिवरपूल हमें चैंपियन लीग में दिखेगा, दे कैन डू इट।